कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारिविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हम सभी भगवद गीता ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमी जन भगवद गीता ज्ञान की चर्चा के श्रवण के लिए उपस्थित हैं और भगवान श्री गोविंद की ये महती कृपा है कि वह हमें भगवद गीता ज्ञान के इस सत्र में नित्य उपस्थित होने की प्रेरणा देते रहते हैं। हम सभी नित्य उपस्थित होते हैं और समय से इस सत्र में आते हैं। यह भगवान श्री गोविंद की ही कृपा है, उनकी प्रेरणा है। तो आइए भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके भगवद गीता ज्ञान के इस विशेष सत्र में हम सभी भगवद गीता ज्ञान की चर्चा में सम्मिलित हों और हमारी ओर से सभी को अभिवादन स्वीकार हो। तो हम सभी ने विगत सत्र में अध्याय संख्या 15 के श्लोक संख्या 6 पर चर्चा आरंभ की थी और एक सत्र इस श्लोक की व्याख्या में बीत चुका है। आज ये दूसरा सत्र है जो इस श्लोक संख्या 6 के विषय में संपादित हो रहा है। श्री भगवान ने कहा, न तत् भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरे परम धाम को, परम पद को न तो सूर्य प्रकाशित करता है और न ही चंद्रमा प्रकाशित करता है और न ही उसको अग्नि प्रकाशित करती है। और दूसरी बात ये कही कि जिस परम पद को पाकर मनुष्य इस संसार में वापस नहीं आता। तीसरी बात कही, वही मेरा परम धाम है, परम धाम है ये कहा। तो 3 तथ्य थे इसमें। एक बात तो ये कही श्री भगवान ने, हमारे परम धाम को न तो सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा प्रकाशित करता है और न ही अग्नि प्रकाशित करती है। इस विषय पर हमारी चर्चा, कल की चर्चा हुई थी। तो इसमें ये बात समझ में आती है कि वास्तविक रूप से सूर्य में अपना प्रकाश नहीं है। ये बात श्लोक संख्या 12 से स्पष्ट होती है। यदादित्य गतम तेजो भास जगत भाष्यते अखिलम यत चंद्रमस्ता यत च अग्नौ तेजा सिद्धिमामकम विद्धिमामकम। जो सूर्य में प्रकाश है और जो चंद्रमा में प्रकाश है और जो अग्नि में प्रकाश है, वो मेरा ही प्रकाश है, ऐसा तुमको जानना चाहिए।
ये बात श्री भगवान ने इसी अध्याय के श्लोक संख्या 12 में कही। तो इससे ये बात स्पष्ट होती है कि सूर्य में अपना कोई प्रकाश नहीं है। ये बात जो कहते हैं हम, तो ये बात अत्यंत आश्चर्यप्रद प्रतीत होती है। जैसे हम कहें कि सूर्य में अपना कोई प्रकाश नहीं है, फिर कहाँ का प्रकाश है? जैसे हम कहें कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, अग्नि में अग्नि का प्रकाश नहीं, या अग्नि में अग्नि का तेज नहीं है, ये बात कहते हैं। तो ये बात अत्यंत आश्चर्यप्रद है। ये बात अत्यंत आश्चर्यप्रद होती कि उसमें अपना प्रकाश नहीं है, तो किसका प्रकाश है? तो इस बात को समझने के लिए हमें एक बात समझनी पड़ती है। वह ये है कि जैसे हमारा ये शरीर है, तो ये शरीर हमारा अपना नहीं है, और ये जो शरीर हमको मिला हुआ है, ये हमारा अपना शरीर नहीं है। तो किसका शरीर है? तो शरीर जिस चेतन तत्व से क्रियाशील है, जिससे चेष्टा कर रहा है, जिससे ये क्रियान्वित है, जिससे ये श्वास प्रश्वास की गति जिसमें है, जिससे चल रही है, अथवा ये कहें कि जिससे ये है समग्र शरीर के जो आंतरिक भाग हैं, जिससे क्रियाशील हैं, वह तत्व ही वास्तविक रूप से इस शरीर का आधार है। ये बात हम कह दें तो ये बात समझ पे तो नहीं आती फिलहाल, लेकिन जब मृत्यु होती है तो ये बात समझ में आती है कि ये बात सही है, वास्तविक बात है, ये वास्तविक तथ्य ये है कि ये वास्तव में शरीर हमारा नहीं है। इस शरीर के पीछे भी कोई सत्ता है जो इस समग्र शरीर को क्रियान्वित कर रही है, चला रही है। ये बात हमको वहाँ पर माननी पड़ती है कि इसके पीछे भी कोई सत्ता है, कोई चेतन तत्व है, जिसको शास्त्रों और मनुष्यों ने जीव कहा है। तो जीव नामक सत्ता ही इस शरीर को चला रही है। तो फिर जब जीव नामक सत्ता इस शरीर को चला रही है, क्रियान्वित कर रही है, तो वास्तविक रूप से तो जीव ही जीव के रूप में ये शरीर हुआ। ये हमारा अपना शरीर कहाँ है? वैसे ही चूंकि सूर्य के प्रकाश का जो मूल कारण है, या चंद्रमा के प्रकाश का जो मूल कारण है, या अग्नि के प्रकाश और उसमें जो ऊष्मा की शक्ति है, उसका जो मूल कारण है, वह परमात्मा ही है। वह परमात्मा ही है। ये बात स्पष्ट होती है कि परमात्मा ही उसको उसी प्रकार से शक्ति दिए हुए हैं जैसे जीव जो है वह आपके शरीर को शक्ति दिए रहता है, सामर्थ्य दिए रहता है। देखिए, अब सूर्य निरंतर क्रियाशील रहता है,
ऐसा कोई समय जाता नहीं है जब सूर्य की क्रियाशीलता बंद हो, समाप्त हो। ऐसा कोई समय नहीं जाता है कि जब सूर्य की क्रियाशीलता समाप्त हो, ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। तो सूर्य की क्रियाशीलता जाती नहीं, सदैव रहती है। चंद्रमा भी निरंतर क्रियाशील रहता है और अग्नि तो समस्त विश्व में क्रियाशील रहती है। आप विश्व के किसी कोने में जाइए तो वहाँ पर आपको अग्नि के दर्शन होंगे। वह अग्नि ही वहाँ की समस्त व्यवस्था को संचालित कर रही है। लेकिन अग्नि को जो प्रकाश और ऊष्मा देने वाला जो तत्व है, वह भगवान श्री गोविंद है। वह भगवान श्री गोविंद है, क्योंकि ऊष्मा और प्रकाश का जो मूल कारण है, जो उसकी जड़ है, जो उसका आधारभूत तत्व है, वह तो भगवान श्री गोविंद की ओर से ही आता है। अब आप ये अनुमान लगाएं, ये सोचे विचार करें कि जो सत्ता इस समग्र विश्व को संचालित करती है, सूर्य को प्रकाश और ऊष्मा देती है और चंद्रमा को प्रकाश देती है, चंद्रमा में वो शक्ति देती है जिससे वनस्पतियां जो हैं वह विकसित होती हैं। और तीसरी बात, अग्नि को भी प्रकाश और ऊष्मा की शक्ति देती है। तो वो जो मूल कारण है, वह जो मूल कारण है, वह भगवान श्री गोविंद हैं। ये बात इस तथ्य से समझ में आती है कि वहाँ पर उनका प्रकाश नहीं। तो प्रकाश किसका है फिर? जैसे जहाँ पर विद्युत का उत्पादन हो रहा हो और वह विद्युत वहाँ से उत्पादित होकर के सैकड़ों किलोमीटर दूर तक प्रकाश और ऊर्जा देती है, लेकिन उसका जो उत्पादन स्थल है, जहाँ पर उत्पादित हो रही है, वहाँ पर तो वास्तविक रूप से वहाँ पर प्रकाश और ऊष्मा कैसे मिलेगी? तो वहाँ से तो उत्पादित हो रही है वो। वैसे भगवान श्री गोविंद के परम धाम से ही ऐसी ऊष्मा और प्रकाश इनको परिवर्तित किया जा रहा है, उनको दिया जा रहा है। अब आप ये विचार करें कि देखिए, वायु है, वायु के साथ अग्नि है, वायु के साथ अग्नि है, और अग्नि ने मिलकर वायु के साथ अग्नि घुली हुई मान लें आप, या अग्नि को वायु से पृथक मान लें, दोनों बातें। क्योंकि जहाँ पर अग्नि प्रकट करोगे वहाँ पर वो प्रकट हो जाएगी। अग्नि जहाँ भी चाहे प्रकट कर लें आप, तो वहाँ पर अग्नि प्रकट हो जाती है ना। तो जब प्रकट हो जाती है तो हमको ये मानना पड़ता है कि अग्नि सर्वत्र है, उसकी सत्ता सर्वत्र है, और वह वैसे अप्रकट है, वैसे जो है अग्नि प्रकट है, हमको प्रतीत नहीं होती। लेकिन उसको अगर प्रकट करना चाहें, हम उसको प्रकट करना चाहें तो वह प्रकट हो जाती है। ये बात समझिए आप। अग्नि अप्रकट है
अग्नि अप्रकट होने के कारण, अग्नि अप्रकट है, लेकिन उसको अगर हम प्रकट करना चाहें तो वह प्रकट हो जाती है। क्या हो जाती है? वह प्रकट हो जाती है और हम उसका उपयोग कर लेते हैं। लेकिन अग्नि में जो प्रकाश और ऊष्मा है, जो ताप देने की शक्ति है, वह शक्ति कहाँ से आ रही है? वह शक्ति निरंतर उस परम धाम से आ रही है जहाँ पर भगवान श्री गोविंद का वास है। और यह क्रिया कभी रुकती नहीं। विशेष बात यह है, जैसे कभी ऐसा नहीं होता है कि अग्नि अप्रकट हो जाए, कभी ऐसा नहीं होता कि वायु अप्रकट हो जाए, ऐसा नहीं होता कि जल अप्रकट हो जाए। तो ये जो तत्व हैं ये रहते, अग्नि रहती है। लेकिन अग्नि को प्रकाश और ऊष्मा कौन दे रहा है? तो आप ये तथ्य हम जानते नहीं हैं कहाँ से आ रहा है। अग्नि अप्रकट है, व्यक्त नहीं है, प्रतीत नहीं होती। लेकिन व्यक्त और प्रतीत न होने के बावजूद भी उसका अस्तित्व है। ध्यान दीजिए इस पे आप। अग्नि अप्रकट है, प्रतीत नहीं होती, लेकिन अग्नि अप्रकट और अप्रतीत और अव्यक्त होने के कारण भी के बावजूद भी उसका अस्तित्व यहाँ पर है। ये बात हमको माननी पड़ेगी, क्योंकि जब अगर उसको प्रकट करना चाहिए प्रकट हो जाएगी वो। भगवान की उपासना के समय हम जब आरती प्रज्वलित करते हैं, भगवान की आरती प्रज्वलित करते हैं, तो वह अग्नि तत्काल प्रकट होती है। ऐसा नहीं होता कि वो प्रकट न हो। विशेष बात समझिए ऐसे इस चीज़ को आप, वह तत्काल प्रकट होती है। तो वो जो अग्नि को, जो अग्नि यहाँ पर है, उसको ऊष्मा और ऊर्जा और प्रकाश कहाँ से मिल रहा है? ये तथ्य यहाँ पर क्योंकि स्पष्ट होता है, क्योंकि इसका जो मूल स्रोत है वह परम धाम है। अब आप देखिए कि अग्नि यहाँ पर नित्य है, उसकी अनित्यता नहीं है, सदैव है। वायु नित्य है यहाँ पर। अगर वायु और अग्नि एक सेकंड के लिए भी यहाँ से विलुप्त हो जाए तो हम सब प्राणियों का जो जीवन है वह नष्ट हो जाए। तो अग्नि भी उपलब्ध है और वायु भी उपलब्ध है, जल भी उपलब्ध है। जल के बिना हम कितने समय तक रह सकते हैं? विचार कीजिए इस पे आप। जल के बिना हम कितने समय तक इस पृथ्वी पर रह सकते हैं? तो कुछ घंटे रह सकते हैं, कुछ दिन रह लेंगे। और वायु के बिना तो वो कुछ सेकंड ही रह सकते हैं। और अग्नि अगर हमारे शरीर का जो तापक क्रम है वह समाप्त हो जाए तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हम कहना चाह रहे हैं, जो सूर्य है, जो चंद्रमा है, जो अग्नि है, उसको जो प्रकाश या ऊर्जा मिलती है, ऊष्मा मिलती है, उसका जो मूल स्थान है वह परम धाम है, जहाँ पर श्री भगवान का वास है। और इसलिए श्री भगवान कहते हैं, न तत् भासते सूर्यो न शशांको न पावका। हमारे उस परम धाम को ये अग्नि, चंद्र और सूर्य प्रकाशित नहीं करते हैं। क्यों प्रकाशित नहीं करते हैं? ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम ही उनको प्रकाशित करते हैं। ये बात यहाँ पर स्पष्ट होती कि हम ही उनको प्रकाशित करते हैं, तो हमको क्या प्रकाशित करेंगे वो?
जैसे आपके अंदर जो चेतन तत्व है, जीवात्मा है, जिसे जीव कहते हैं आप सभी शास्त्रज्ञ और मर्मज्ञ और मनीषी लोग, जिसको जीव की संज्ञा दी जाती है, तो उससे ये शरीर जो है प्रकाशित है। उससे यह समग्र शरीर प्रकाशित है, प्रकाशवान है। यह समस्त शरीर जो प्रकाशित है, प्रकाशवान है। तो जब समग्र शरीर प्रकाशित है तो ये शरीर को प्रकाशित करने वाली सत्ता जीव है, लेकिन जीव इस शरीर से प्रकाशित नहीं। जीव इस शरीर से प्रकाशित नहीं है। आधार क्या है? आधार जो है वह जीव है। आधार क्या है? आधार जीव है, शरीर आधार नहीं है। शरीर तो उसकी सत्ता से प्रभावित हो रहा है ना। शरीर जो है उस सत्ता से, उस जीव से, जो चेतन तत्व है उससे जीव प्रकाशित हो रहा है। वैसे ही यहाँ पर श्री भगवान ने कहा जो हमारा परम धाम है वहाँ पर ऊर्जा और प्रकाश का मूल स्रोत वही है। ये बात समझनी चाहिए हमको। जैसे हमको सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा मिल रही है तो उसका मूल स्रोत कहाँ है? तो मूल स्रोत जो है वहाँ सूर्य में नहीं है। उसका जो मूल स्रोत है वह परम धाम है। जैसे गंगा, श्री गंगा जी का प्रवाह चल रहा है तो उसका मूल स्रोत कहाँ पे है? मूल स्रोत कहाँ है? तो गोमुख के पहले जो बड़े बड़े पर्वत हैं, जो श्रृंखलाएँ हैं, जो हिमखंड हैं, जो पिघलते हैं और गोमुख में वहाँ श्री गंगा जी प्रकट होती हैं। तो मूल स्रोत कहाँ है? मूल स्रोत गोमुख से पहले जो हिमखंड है वह है। वैसे ही जो परम धाम है जहाँ पर श्री भगवान का वास है, वहाँ से ही सूर्य और चंद्रमा और अग्नि को ऊर्जा मिलती है, ऊष्मा मिलती है, प्रकाश मिलता है। जैसे जहाँ पर विद्युत उत्पादन होता है वहाँ से विद्युत हमारे घरों में आती है। अगर उत्पादन बंद हो जाए, वहाँ से प्रवाह बंद हो जाए तो हमारे घरों में अंधेरा हो जाएगा। हमारे घर के जो समस्त विद्युत उपकरण हैं वहाँ बंद हो जाएंगे सर, उनका जो संचालन है वह समाप्त हो जाएगा। तो वैसे ही श्री भगवान ये कह रहे हैं हमारे परम धाम को, जहाँ पर हमारा परम धाम है वहाँ पर सूर्य, अग्नि और चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, वहाँ हमारा प्रकाश है, क्योंकि हम प्रकाश और ऊर्जा के मूल स्रोत हैं। ये बात श्री भगवान यहाँ इतनी बात कहना चाह रहे थे। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः। तो वहाँ पर तो सूर्य के प्रकाश की, चंद्रमा के प्रकाश की और अग्नि के प्रकाश का वहाँ अस्तित्व कैसे हो सकता है? एक छोटा सा जीव सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव इस शरीर को प्रकाशित करता है, समस्त अंगों को प्रकाशित करता है, समस्त बाह्य अंगों को, आंतरिक अंगों को, कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, प्राण को, समग्र चेतना ही है, चेतना का स्रोत है वह। तो चेतना का जो स्रोत है
वह जीव है। वैसे ही जो सूर्य में चेतना है, चंद्रमा में चेतना है और अग्नि में जो प्रकाश और ऊर्जा की जो चेतना है, वह उसकी अपनी नहीं है, वह भगवान श्री गोविंद की है। श्री भगवान ने कहा, इसलिए हम मूल स्रोत हैं, तो मूल स्रोत से हम अपने परम धाम को स्वयं प्रकाशित रखते हैं। क्योंकि हम ही से तो सूर्य ऊर्जा पाता है, हम ही से तो अग्नि ऊर्जा पाती है, हम ही से तो चंद्रमा ऊर्जा पाती है। हम तो मूल स्रोत हैं। इसलिए श्री भगवान ने ये जो श्लोक संख्या 6 का पूर्वार्धंश कहा, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः। उस परम धाम में उस सूर्य का, चंद्रमा का, अग्नि का प्रकाश नहीं है, कैसे हो सकता है? इस बात को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही चिंतन पूर्वक विचार की इसमें आवश्यकता है कि वह परम धाम जो है, जहाँ पर सूर्य की पहुँच नहीं है, चंद्रमा की पहुँच नहीं है और अग्नि की भी पहुँच नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सूर्य, चंद्रमा, अग्नि को जो उष्मा और प्रकाश वहीं से मिलता है, मूल स्रोत वही है और मूल स्रोत के स्थान पर उनका अपना प्रकाश वहाँ पे है। जैसे जहाँ पर विद्युत उत्पादित होती है, बनती है, तो वहाँ पर तो विद्युत उत्पादित हो रही है ना, विद्युत वहाँ पे उत्पादित हो रही है, बन रही है। और जब बन रही है तो वहाँ पर विद्युत की कमी कहाँ है? हमारे घरों में तो जो बल्ब लगे हैं या उनसे प्रकाश हो रहा है, लेकिन वहाँ तो उत्पादन हो रहा है ना, वहाँ पर विद्युत का उत्पादन हो रहा है, उत्पादक है वो, तो वहाँ पर तो विद्युत की बहुलता होगी। वहाँ से थोड़ी विद्युत जाएगी यहाँ वहाँ से यहाँ के प्रकाश से थोड़े प्रकाशित है वो। वहाँ जहाँ विद्युत बन रही है वहाँ यहाँ के प्रकाश से थोड़े प्रकाशित है, आपके घर के बल्ब से थोड़े प्रकाशित है वो, उसकी स्वयं व्यवस्था है ये। इसी बात को श्री भगवान ने कहा। जीव की तरह से जैसे जीव शरीर को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार हम भी ऊर्जा और प्रकाश के मूल स्रोत हैं और हम ही इस समग्र जगत को प्रकाशित करते हैं। सूर्य और अग्नि और चंद्रमा को हम ही प्रकाश देते हैं, क्योंकि हम ऊर्जा और प्रकाश का मूल स्रोत हैं और हम जहाँ पर हमारा वास है, वहाँ पर ही ऊर्जा और प्रकाश का